इन चार बड़े वाकयात के बाद टॉरियंस अगले कुछ दिनों तक बहुत बड़े बड़े फैसले करेंगे। मार्स पूरी ऑर्बिटल मूवमेंट में अपनी पीक परफॉर्मेंसेस, पावरफुल फ्यूल्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेवर्स, अगर आप अपने मकासद के साथ सिंसियर हैं तो वक्त आपको भरपूर अपॉर्चुनिटीज देगा। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 22 सितंबर से 28 सितंबर तक निज़ाम शमसी में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं जिसकी वजह से आप ज़्यादा बिज़ी, ज़्यादा केयरफुल एंड ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाले हैं। मैं तेज़ी से तमाम टेक्निकल न्यूज़ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ एंड देन फिर उसकी तशरीहात आसान अल्फाज में बयान करूँगा। 21 और 22 सितंबर की दरमियानी रात सूरज ग्रहण होगा। 21 सितंबर को ही नया चांद भी हो जाएगा। 22 सितंबर को मार्स 2 साल के बाद आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव एंगल पर आने लगा है एंड दैट इज़ बिग इवेंट। एंड 22 सितंबर को ही सूरज लिब्रा एंगल पर आ जाएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। इन चार बड़े वाकयात के बाद टॉरियंस अगले कुछ दिनों तक बहुत बड़े बड़े फैसले करेंगे। मैं जल्दी से सारे इवेंट्स को कवर करने की कोशिश करता हूँ। 21 और 22 की दरमियानी रात को जो पार्शल सोलर एक्लिप्स होगा उसका इम्पैक्ट आपकी ज़ात पर कैसा रहेगा। जुज़वी ग्रहण पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होंगे एंड उसकी मैंने एक अलग वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो उसे यहाँ इस वीडियो में रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक नज़र वहाँ देख लीजिएगा। दूसरा इवेंट, सूरज 22 तारीख को ग्रहण वाले दिन तक वो वर्गो एंगल पर होगा, लेकिन जब 22 तारीख दिन तलू होगा तो वो लिब्रा एंगल पर आ जाएगा। एंड देयर इज 2 टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ सन फॉर द टॉरियन पीपल। लिब्रा एंगल पर आने की वजह से, क्योंकि ये आपके नेचर को, आपकी डिसीजन पावर को, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को, आपकी रिस्क टेकिंग स्किल्स को, आपके कंपटीशन स्किल्स को फेवर करता है, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा। सूरज जैसे ही लिब्रा एंगल पर अपीयर होगा टॉरियंस के लिए गैर मामूली सपोर्ट की वजह बनेगा। लेकिन एक इसका दूसरी तरह का भी फ़ायदा है, एक दूसरी तरह का भी बिहेवियर है। एस्ट्रोलॉजिकल, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज एंड रिसर्चेस के मुताबिक सूरज लिब्रा एंगल पर डेबिलिटेटेड होता है, कमज़ोर होता है। तो इससे आप अपनी इमोशनल साइड, लाइक लव कमिटमेंट्स, लाइक प्रपोजल्स, लाइक इस तरह की जो चीज़ें, लाइफ, ब्यूटी, खाने पीने की आदतें, इसमें थोड़ी कमज़ोरी आएगी। लेकिन इस कमज़ोरी को बहुत आराम से रिकवरी मिल जाएगी जब 22 तारीख को मार्स 2 साल के बाद आपके 7th एंगल पर अपीयर होगा। सूरज की तमाम वो कमज़ोरियाँ जो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंसेस पैदा कर सकती हैं, वो मार्स की सपोर्ट से रिकवर हो जाएंगी। ना सिर्फ रिकवर हो जाएंगी बल्कि और भी फ़ायदे देगी। मार्स पूरी ऑर्बिटल मूवमेंट में अपनी पीक परफॉर्मेंसेस, पावरफुल फ्यूल्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेवर्स इस 7th एंगल पर आकर देता है टॉरियंस को। अब फ़ायदे सुनिए। तमाम वो टॉरियंस जो लाइफ पार्टनरशिप के कैंडिडेट हैं एंड ड्यू टू सम रीज़न डिले ऑफ मैरिज का शिकार हैं, मेल या फीमेल, वो डिले ऑफ मैरिज विद इन 7 वीक्स रिपेयर हो जाएगा। तमाम वो टॉरियंस जो लाइफ पार्टनरशिप अचीव करने के बाद कंपेनियन स्ट्रगल, फैमिली स्ट्रगल, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, लैक ऑफ फ्रैंकनेस, आपसी मोहब्बत नहीं क्रिएट कर पाए, बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी
दिस इज द हाईएस्ट सपोर्ट बाय द सोलर सिस्टम, जिससे दिल एक दूसरे की तरफ माइल होंगे, दिलों का टेढ़ापन जाता रहेगा। यहाँ तक कि अगर कोई कपल लिटिगेशन तक चला गया था, अलहदगी सेपरेशन के डिसीजन अदालतों तक पहुँच गए थे, वहाँ से भी वापसी के चांसेस हैं। एंड ऐसे कपल्स जो बहरहाल किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो ही गए एंड उन्होंने सेपरेशन इख्तियार कर ही ली, लीगल सेपरेशन या मजहबी नौयत पर तलाक या दूरियां हो गई, नफ़रतें पैदा हो गई, वो कपल्स भी अपनी अब नेक्स्ट लाइफ पार्टनरशिप के लिए उम्मीदवार बन जाएंगे। एंड ये 2025 का सबसे ताकतवर टाइम है लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस का, लाइफ पार्टनरशिप प्रपोजल्स का, प्रपोजल एक्सेप्टेंस का, लाइफ पार्टनरशिप लक फैक्टर का, सोल एक्सचेंजेस का, सोल बॉन्डिंग का, पावरफुल कमिटमेंट्स का। एंड मार्स इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर बिलीव्स। तो जिन चीज़ों को आप फैसल कर लेंगे, जिनके बारे में आप डिसीजंस ले लेंगे, वो डिसीजन पुख्ता रहेंगे, लंबे चलेंगे एंड उनका मोमेंटम आपको कई सालों तक फ़ायदा देता रहेगा। फिर न्यू मून भी होगा 22 ऑफ सितंबर को, एंड दैट गिव्स यू एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल फ्यूल्स, जिससे आप इत्मीनान, कंफर्ट, इमोशनल बूस्टर्स, दिलचस्पी, फैमिली यूनिटी, इसकी तरफ जाएंगे। एंड आखिर पर आपके लिए सूरज जो लिब्रा एंगल पर है, उसकी वजह से जो छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, उसको ओवरकम करने के लिए एज अ टॉरियन अगर आप सूरह शम्स पढ़ें 5 टाइम्स इन अ डे एंड साथ में एमरल्ड स्टोन पहने, उर्दू में ज़मुरद कहते हैं, और अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का ज़मुरद है तो 3 कैरेट भी काफ़ी होगा। अगर ज़मुरद महंगा लगे, एमरल्ड आपको महंगा लगे, तो उसकी रिप्लेसमेंट में आप रूबी पहन सकते हैं 8 से 10 कैरेट। ये 2 ऐसी रेमेडीज़ हैं जो सोलर एक्लिप्स के इश्यूज़ को भी रिजॉल्व करेगी। ये सैटर्न के डायरेक्ट होने को जो 28 नवंबर को होगा, उसके इश्यूज़ को भी रिजॉल्व करेगी। एंड इसकी वजह से आप अदरवाइज़ भी अपनी स्ट्रेंथ को, अपने नेचुरल टैलेंट को पॉलिश होता हुआ देखेंगे। एक और बात जो बड़ी कीमती है, टॉरियंस, पहले हम लोग स्टोन्स ओरिजिन से मंगवाते थे, मतलब जो ओपल से वो ऑस्ट्रेलिया से आते थे, जो रूबी से वो अफ्रीका से आते थे, जो ब्लू सफ़ायर से वो श्रीलंका से आते थे, एंड इसी तरह दीगर स्टोन्स। लेकिन हुआ क्या, इस साल फर्स्ट टाइम एस्ट्रोजेम्स ने ये 11, 12 और 13, 10, 11 और 12 सितंबर को बैंकॉक में दुनिया की नंबर 1 जेम्स एंड जेम स्टोन्स की एग्जीबिशन हुई। तो पूरी दुनिया से स्टोन्स एक जगह इकट्ठे हो गए। हम लोग जब मुख्तलिफ माइनिंग से स्टोन कलेक्ट करते थे तो वहाँ हमें एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते थे, अपने लोग हायर करने पड़ते थे, एंड फिर वहाँ क्योंकि कंपटीशन नहीं होता था तो लोगों की मुंह मांगी कीमत भी अदा करना पड़ती थी। यहाँ क्योंकि हज़ारों कंपनियाँ इकट्ठी थीं, रिलायबल किस्म की, और वैरायटी ऑफ स्टोन्स थे जो उन्होंने साल भर इकट्ठे किए थे, तो हमें बहुत आसान हुआ कि डिफरेंट वैरायटीज़, लो प्राइजेज़ एंड हाई क्वांटिटी एक ही प्लेटफॉर्म पर हमें मुयस्सर आ गई। तो हमने एक मेजर चंक ऑफ स्टोन्स पाकिस्तान इंपोर्ट किया, तकरीबन सबसे बड़ी इंपोर्ट इस साल हमने की, एंड उससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। मतलब रेट्स बहुत कम हो गए, वैरायटी बहुत बढ़ गई, तो हमने अपने स्टोर पर नए स्टोन्स लिस्ट कर दिए। सो अब आप ज़्यादा वैरायटी के साथ, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और लो प्राइजेस के साथ अब स्टोन बाय कर सकते हैं। एंड अब कोशिश होगी कि अगली दफ़ा भी हम लोग इसी तरह के इवेंट्स, इसी तरह की एग्जीबिशन से रियल स्टोन्स बाय करें जिसका फ़ायदा आपको हो। इससे हमें मुख्तलिफ ममालिक के कवानीन और उनकी पेचीदगियों से भी बचत हो गई, बहुत सारे लोगों को हायर भी नहीं करना पड़ा, एक ही बंदे ने हमारे लिए सारे ही तरह के स्टोन्स, उनकी कलेक्शन इकट्ठी कर दी, तो इसका बड़ा बेनिफिट हुआ कंपनी को भी, एंड ऑब्वियसली अब आपको भी होगा। तो जिन लोगों को भी अब स्टोन्स बाय करने हैं वो यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी टॉरियंस जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। उम्मीद ये है कि ये हफ़्ता आपके लिए लाइफ चेंजिंग की वजह बनेगा। अगर आप अपने मकासद के साथ सिंसियर हैं तो वक्त आपको भरपूर अपॉर्चुनिटीज़ देगा। आप अपने सेंसेस ऑन रखिए। अगले हफ्ते जब मैं वीडियो आपको पेश करूंगा, आपकी
कामयाबी का तसलसल इंशाल्लाह शुरू हो चुका होगा। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा टॉरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।